आज प्रश्नावली 2.2 शुरू होगा, यही ना। बहुत बढ़िया। प्रश्नावली 2.2। चलिए, उससे पहले कि कुछ सूत्र है, सूत्र आप लोग को लिखा देते हैं, काम आएगा थोड़ा बहुत। लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है, ए। पहला नंबर, गप नहीं करिएगा। चलिए, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बटा ए। चलिए, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। फोर्थ नंबर में है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये भी बढ़िया। पांचवा नंबर में है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सिक्स नंबर है 1 बटा अल्फा, ये 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा क्या है गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटा, इसमें है ना माइनस डी बटा ए होता है क्या। चलिए, सूत्र जो है पूर्ण रूप से आप लोग लिख लिए हैं। ये 5 सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये पांचों सूत्र हर बार पूछा जाता है, ये आएगा। ये थोड़ा सा कम आ सकता है, लेकिन ये दोनों तो बार बार आएगा, ये दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ जाएं। अब प्रश्नावली 2.2 में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध क्या कीजिए, सत्यता के जांच कीजिए। ठीक है, पहला नंबर है, एक नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए, तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, आपको कल बताए थे, क्या बताए थे याद करिए, कि गुना करने पर, ये दोनों को आप देख रहे हैं, गुना करने पर एक्स स्क्वायर अगर इसमें गुना कर देते हैं माइनस के 8 तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, है ना। गुना करने पर कितना 8 एक्स स्क्वायर आए, गुना करने पर क्या आए 8 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस के 2x आना चाहिए। समझ रहे हैं, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2x और गुना करने पर माइनस के 8 एक्स स्क्वायर आए, दो ऐसा डिजिट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान के चलिए 4x और प्लस 2x अगर तोड़ दिए, ये दोनों में गुना करने पर आ जा रहा है माइनस के 8 एक्स स्क्वायर और घटाने पर माइनस के 2x आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, यही चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो आसानी से जो है मैथ बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपका दिमाग में आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। समझ में आया? अब करना क्या है, ये कॉमन और ये कॉमन, तो x का कॉमन हो गया। x का कॉमन हुआ कि नहीं? x का कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस 4 और प्लस यहाँ से कॉमन ले लिए क्या, 2 कॉमन ले लिए तो x और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार अंदर वाला लेना है तो x माइनस 4 और एक बार क्या बाहर वाला x प्लस 2। क्या यहाँ तक आप समझ पाएँ कि नहीं? अब क्या करना है, जो देखिए x माइनस 4 बराबर 0, ये उधर चला गया, x बराबर क्या आ गया 4, x प्लस 2 बराबर 0, ये उधर चला गया, x बराबर -2। ठीक है, ये तो अभी बना है। अब सत्यता की जांच करना है तो जांच सबसे पहले करेंगे, बात समझे कि नहीं? यानी कि योग और गुणनफल से एक तो ये आया और एक ये आया, तो सबसे पहले शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों को जोड़ेंगे और एक का है ना गुना करेंगे, और उसके बाद जो है फिर सूत्र लगाकर स्थापित करेंगे। कैसे, देखिए आपको हम बताते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है, 4 + 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 - 2 बराबर क्या आ गया 2। बढ़िया से देखिएगा, ये 2 जो आया है, बात समझे कि नहीं? ये शून्यांकों का क्या निकला, योग। अब क्या निकल रहा है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 -2, तो बराबर क्या आ गया -8। एक का आया -8 और एक का आया 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो देखिए सबसे पहले अब सूत्र से चलते हैं, सूत्र से, और सूत्र से योगफल का और गुणनफल का दोनों का सूत्र लगाएंगे और दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो सत्यापित हो गया। क्या समझ में आया? चलिए एक बार देखते हैं सूत्र से। पहला नंबर, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, बराबर बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x² - 2x -8, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -2, c बराबर कितना है -8। क्या समझ में आया? a बराबर कितना है, a बराबर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर -2 और c बराबर -8, है ना। अचर पद हमेशा लेना है, चर पद नहीं लेना है, चर पद ABCD है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है -b/a कह रहा है, तो -b का मान कितना है बताइए तो, -b पहला ही से माइनस में है और ये 2,
और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। तो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर के क्या हो जाएगा 2। बताइए योगफल कितना आया, योगफल कितना आया 2। बताइए इसका योग कितना आया 2। मिल गया कि नहीं, मिल गया ना। अब चलते हैं गुणनफल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान कितना है माइनस, सी का मान है, सी का मान है माइनस के 8 और ए का मान 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के। बताइए मैच किया कि नहीं, मैच कर गया ना। तो यानी सत्यता की जांच हो गया, योग भी किए तो आ गया, गुणनफल भी किए तो आ गया, और सूत्र से भी लगाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या समझ में आया, आया। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ें कि नहीं, अभी नहीं। चलिए दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये है ना, ऐसा करते हैं कि यस जो है ना वो दिखने में 5 लग रहा, तो यस जो है ये छोटा वाला कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब गुना करने पर 4s² आए, गुना करने पर कुछ आए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4s आए। बताइए ऐसा नंबर है आपके पास, बहुत बढ़िया, ऐसा नंबर आपके पास है। सबसे पहले 4s² माइनस 2s और माइनस 2s और प्लस कितना हो जाएगा 1। दोनों साइड कॉमन, दोनों साइड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2s कॉमन हो गया। देखिए 2 रुपया इसके पास भी है और 2 रुपया इसके पास भी है। इसके पास तो 4 रुपया है लेकिन इसके पास फिर 2 रुपया नहीं है, कम हो जाएगा ना, तो इसीलिए कॉमन दोनों को देख कर लीजिए। अब दोनों के पास यस था, यस ले लिए, और 2-2 रुपया दोनों के पास है। यहाँ क्या बचा, तो 2 के पहाड़ा में 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 2s यहाँ पर बचा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, यहाँ से 2s चला गया तो 1 बचा, कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कॉमन 1 ले लिए क्योंकि ये टोटल जो है 2s, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया -1। बताए थे ये दोनों घर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम एक जैसा आएगा। अब एक बार 2s -1, एक बार ये, और एक बार बाहर वाला 2s -1, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। तो 2s -1 बराबर 0, 0 जरूर करिएगा, उधर चला जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, यस बराबर 1/2। अगला जो है 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। क्या आप समझ पाएँ, ये समझ पाएँ कि नहीं। अब जांच करते हैं, अब क्या करते हैं, अब जांच करते हैं, बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले शून्यांकों का योग, जब शून्यांकों का योग करेंगे पहला नंबर में शून्यांकों का योग कितना
1/2 और प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटा कितना हो जाएगा? 2 कट के 1 आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल समझ रहे हो ना? ये जो आंसर आया ना, इसका एक बार भिंग के जोड़ बना दो, सिंपल सा जोड़ दो। जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आंसर आया? 1। अब क्या करेंगे? यही दोनों को गुना कर देंगे। 1/2 गुना 1/2, आंसर में क्या कहोगे? 1/4। क्या समझ में आया? अब सूत्र से चलते हैं, सूत्र से भी ये आना चाहिए, तब सिद्ध हुआ। बात समझे कि नहीं? सिद्ध नहीं, कुछ ही कहते हैं, हाँ, सत्यापित हुआ। अब शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है ना? ये तो अल्फा प्लस बीटा है, यही चीज़ लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, -b/a। अब यहाँ से a बराबर कितना है? a बराबर 4 है। b बराबर कितना है? -4। c बराबर कितना है? 1 है। ये चार्ट यहाँ पर बैठा देंगे। -b का मतलब है, -b वो पहला ही से है, और माइनस ये 4 है, और बटा a का मान कितना है? 4। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/4 कट पिट के 1 आया। बताइए इसका भी 1 आया कि नहीं? दोनों एक जैसा आया, यानी कि सत्यापित हो रहा है। अब चलिए एक और है, क्या नाम है उसका? गुणनफल। चलिए गुणनफल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? c/a। तो c का मान कितना है? 1, और a का मान 4। बताइए आ गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, यानी दोनों जो है एक जैसा आ गया, सत्यापित हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं? बढ़िया सा आ गया ना? अगला है तीसरा नंबर, 6x² -3 7x। देखिए बढ़िया से समझिए। गुना करने पर ये दोनों को सबसे पहले आप नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे सजाइए। 2 के बाद आता है सर 1, और 1 के बाद आता है, ठीक है, स्क्वायर x 6x² अब माइनस में क्या 7x और माइनस में 3। ये सजा दिए ना? चलिए सजा दिए। ये आपका क्वेश्चन है। गुना करने पर ये दोनों को गुना करिएगा, तो बताइए 6 से 3 में गुना करिएगा तो माइनस के 18x² आएगा। कौची करने पर? गुना करने पर। जोड़ने या घटाने पर 7x है ना, माइनस के क्या आएगा? 7x आएगा। क्या लेना है? 2 संख्या। अब आप कहिएगा सर समझ गए हैं, 6x² और -9x और प्लस 2x -3। 9 से 2 में करेंगे, 9 दूनी है ना, 9 दूनी 18x², ये आ गया। और ये दोनों को घटाएं तो माइनस के 7x आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं? अब करना क्या है, कॉमन यहाँ से ये कॉमन और ये कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दोनों में कॉमन 3x का कॉमन है, 3x का कॉमन है, 3 के पहाड़ा में कट रहा है।
तो तिनका को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 बार, और एगो यक्स बचा हुआ है। माइनस 3 तिहाई 9, यक्स तो एक यहाँ है जो चला आया, और प्लस यहाँ पर जो है कितना, एक कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है, एक का कॉमन सभी में रहता है, ये दोनों में एक कॉमन है। 2 के पहाड़ा से ये नहीं आ रहा, 3 के पहाड़ा से ये नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। अब क्या करिएगा, 2x माइनस 3, एक बार ये दोनों में से एक लिख लीजिए, और एक बार जो है 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। बताइए आ गया कि नहीं। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। बताइए आ गया कि नहीं। डायरेक्ट अब योग कर देंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का क्या कर देंगे, शून्यांकों का योग। जब शून्यांकों का योग करेंगे, आपको पता है हर बार क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 बटा क्या हो गया 2, और प्लस 1 बटा क्या हो गया 3। सबसे पहले चिन्ह बदल दीजिए, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, घट के कितना आ गया 7/6। योग करने पर ये हाल है 7/6। ठीक है, क्या समझ में आया आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है योग करने पर ये आया, तो अगला जो है गुणनफल, यानी शून्यांकों का क्या करिएगा, गुणनफल। 3/2 मल्टीपल 1 बटा कितना हो जाएगा 3, गुना कर दीजिएगा, ये 3 से 3 कट गया, बचेगा क्या 1/2 माइनस में। क्या समझ में आया। अब सूत्र से बनाते हैं, सूत्र क्या था, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल -b/a। तो -b यहाँ से देखिए, यहाँ से a बराबर कितना है, a बराबर 6, b बराबर -3, c बराबर -7। तो b बराबर क्या कह रहा है, माइनस के ये पहला ही से है, और -3 बटा क्या है a का मान 6, माइनस माइनस प्लस, तो 3/6 क्या, अच्छा यहाँ से हमने रख दिया, गड़बड़ हो गया। चलिए बढ़िया से ध्यान आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो a बराबर तो 6 हो जाएगा, b बराबर -7, और d बराबर क्या हो जाएगा -3, c बराबर -3। क्लियर। चलिए तो -b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7, और ये पहला ही से 7 है, और a का मान 6, तो ये हो जाएगा 7/6। आ गया ना, देखिए 7/6 और 7/6। अगला क्या है, शून्यांकों का गुणनफल कितना हो गया c/a। तो c का मान कितना है 3/2, सॉरी -3,
और ए का मान 6, कट पीट के कितना आ गया, -1/2। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया ना। अगला नंबर 4 नंबर, 4u² + 8u, यही ना है। इसमें सबसे पहले 4u कॉमन लेने पर, 4u कॉमन लेने पर, इसमें डायरेक्ट कॉमन हो रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, सबसे पहले कॉमन लेकर बनाते हैं, एक तरह से और बना देते हैं। यहाँ पर जो है 4u अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, u प्लस यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर यू बराबर 0 कर देंगे एक बार, और u बराबर u + 2, तो u प्लस ये उधर चला जाएगा, तो u बराबर -2 और 4u बराबर 0, तो ये 4 जो है उधर चला जाएगा, तो u बराबर 0। ठीक है, तो u बराबर -2 और u बराबर क्या गया, 0। अब आप चेक कर लीजिए, चेक क्या करिएगा, सबसे पहले इधर चेक कर लीजिए, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग 0 + -2, तो 0 - 2 बराबर क्या हो गया, -2 होगा कि नहीं। बढ़िया से देखिए, अगला है कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 0 × -2 बराबर 0, ये तो हो गया 2। आप 2 देखें, अब क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं नहीं, अल्फ़ा प्लस क्या, बीटा बराबर -b/a, -8/4, माइनस के क्या आ जाएगा, अल्फ़ा × बीटा। अब उनको खड़ा करिए c/a में, c बराबर 0, चलिए 5वां नंबर, t² - 15। देखिए सबसे पहले क्या काम करिएगा कि t² बराबर नहीं, t² - 15 बराबर 0, और ये उधर चला जाएगा, तो t² बराबर 15, तो t बराबर ये रूट में चला जाएगा 15, तो ये प्लस माइनस, तो एक बार t बराबर हो गया -15 और एक बार हो गया +15। क्या समझ में आया? ठीक है, गुणनफल का, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल -√15 और +√15 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0।
दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। तो √15 माइनस और गुने √15, बताइए आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 15 माइनस, ठीक है। रूट में अगर सेम डिजिट है तो गुना करिएगा तो वही आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? कि टी स्क्वायर के बाद जो होता है ना, ये 0t होता है, और माइनस के 5, माइनस के क्या, माइनस के 15, माइनस के क्या हो गया? a बराबर आप कह सकते हैं 1 है, और b बराबर आप कह सकते हैं 0 है, और c बराबर कह सकते हैं -15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मतलब -0 और a का मतलब 1। आंसर आ गया क्या? 0। आंसर आ गया ना? ये दोनों मिल गया ना, मैच कर गया। चलिए अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है -15 और a का मान है 1, तो आ गया माइनस का क्या, 15। ये भी मिल गया ना? देखिए कितना बढ़िया से मिल गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ 2 के बाद 1 होना चाहिए, 2 के बाद क्या होना चाहिए, 1। तो ये 0t दे दीजिए और माइनस के क्या दिया हुआ है, 15, और इससे आप जो है जांच कर सके। ठीक है, कर लिए ना? चलिए आगे बढ़े। अब एक है 6 नंबर, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर के क्या, ठीक है। अब बताइए गुना करने पर -12x², और जोड़ने या घटाने पर माइनस के x मतलब 1, ऐसा 2 संख्या है, बताइए कौन सा है? -4 और प्लस के 3, 4 तिया 12, और घटेगा तो माइनस का 1x मतलब x से हो गया। बताइए आ गया कि नहीं? यही चीज़ देखना है, और ये चीज़ जो समझ गए वो बना दीजिएगा। ठीक है, -4 और +3। अब देखिए यहाँ पर 3x² -4x और +3x और -4, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन। 3x कॉमन नहीं होगा, सिर्फ x कॉमन हो जाएगा, और 3x -4 और +1 है तो 3x -4। अब यहाँ पर देखिए 3x -4 ये एक घर, और एक x +1 एक घर ये वाला, तो 3x -4 बराबर 0। ये 4 उधर चला गया तो 3x बराबर 4, प्लस माइनस वाला उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर 4/3। ये x +1 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर चला गया तो माइनस का 1 आ गया ना। चलिए अब चेक करिए दोनों साइड। सबसे पहले क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग 4/3 और प्लस में माइनस का क्या है 1। एलसीएम ले लीजिए तो 4/3 -1 हो जाएगा,
और 3 एलसीएम लीजिएगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, -1/3 कैसे होगा, 1/3 हो जाएगा ना। बात समझे। अगला है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल 4/3 गुने -1 तो क्या हो जाएगा -4/3। कंप्लीट। यही दोनों चीज़ जो है सूत्र से लाना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर है ना -b/a। आप यहाँ से देख सकते हैं a बराबर सर 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। ये वाला बॉक्स को ध्यान से देखिए, बताइए -b, माइनस के पहला ही से और -b का मतलब 1 और यहाँ पर 3, तो 1/3 आ गया कि नहीं, आ गया। अगला है अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल, तो c बटा क्या होता है c/a। c का मान कितना है, c का मान -4 और a का मान 3, तो 4/3 जो है यहाँ पर भी माइनस का ही है और वहाँ पर भी माइनस का। आ गया कि नहीं, बढ़िया से समझे होंगे, पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, गप नहीं, 2 3 4 5 6 मैथ और है, हाँ इसमें भी 6 है, तो उसमें चेक करना था तब ने लेट लग रहा है, इसमें चेक करना, इसमें तो चेक होल है। चलिए 2 नंबर से पहले समझिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। योग और गुणनफल, योगफल गुणनफल दी गई है। तो आप जानते हैं, कल ही बताए थे, कल बताए थे x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। क्या ये आप जानते हैं? अब यहाँ पर देखिए, एक नंबर में दिया गया है 1/4 -1, ठीक है। अब ये कह सकते हैं आप शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का क्या है 1 है। एक लाइन में और अगर हम सुधारना चाहें तो x² माइनस x/4 और -1। अगर एक लाइन में और सुधारना चाहते हैं तो एलसीएम ले लेंगे 4 और यहाँ 4x² माइनस x और -4। अंश वाला जो है ना, इसमें अंश का कोई भी काम नहीं है ना। डायरेक्ट लिख देंगे कि अंश वाला बहुपद नहीं होता है, अंश वाला बहुपद नहीं होता है, इसमें अंश का कोई रोल नहीं है। अब बताइए, ये 4x² माइनस x -4 आ गया कि नहीं, यही लाना था और यही आ गया। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, हर बार यही सूत्र लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में √2 और 1/3। ये बढ़िया से देखिएगा, x² और अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। एलसीएम ले लेंगे
3 का जो है एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√2x और यहाँ पर क्या होगा 1, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आ गया कि नहीं? आ गया ना? बस क्या कहना है, मिलाते जाइएगा, आना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर तीसरा नंबर 0√5 0√5 तो x² माइनस 0x प्लस शून्यांकों का गुणनफल रूट के क्या हो जाएगा 5 आ गया। ठीक है। फोर्थ नंबर 1 और 1 तो यहाँ पर क्या x² और माइनस 1 का मतलब वही 1 मतलब x ही हो जाएगा, x और प्लस 1 ये डायरेक्ट कंप्लीट। माइनस के किधर होगा? चलिए पाँचवा नंबर में है, ये मिटा दें। पाँचवा नंबर में क्या दिया हुआ है -1/4 और 1/4। सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा, x² माइनस और ये खुद -1/4 है और x प्लस गुणनफल 1/4। ठीक है। x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 तो 4x² प्लस x प्लस 1। हर का सिर्फ ध्यान नहीं देना है, अंश का ध्यान देना है। ठीक नहीं, अंश वाला ही आंसर होगा, हर वाला रहने देना, हर वाला का कोई रोल इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब छठा नंबर है। छठा नंबर क्या दिया गया है 4,1 यानी क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बन गया कि नहीं? 2.2 एंड हो गया कि नहीं? बढ़िया से बिंदास हम लोग समझ गए। जो वीडियो देख रहे हैं वो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।